आपके ख्याल में दुरुस्त है दैट शॉर्ट ऑफ मिलिट्री इंटरवेंशन वील डू एवरीथिंग फॉर इजाफी फौजें जो हैं उनका मुतालबा किया था और इजाफी फौज तैनात करने की बातचीत चल रही थी, लेकिन गुज़श्ता रोज चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने तुर्की का दौरा किया एक रोजा, और उसके बाद से तुर्की ने अफगान गवर्नमेंट से माजरत कर लिया कि हम अपनी इजाफी फौज आपको नहीं भेज सकते। अब आगे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जर्मनी चले गए। तो आपको गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी क्लियर नजर आ रही है और आपके ख्याल में दुरुस्त है दैट शॉर्ट ऑफ मिलिट्री इंटरवेंशन वील डू एवरीथिंग फॉर अ पॉलिटिकल सेटलमेंट बिटवीन द अफगान गवर्नमेंट एंड तालिबान? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बड़ी सीधी सी बात है, तालिबान को फतवाहत हो रही हैं और तालिबान अगर अपने ताकत के बलबूते पे काबिल पे काबिज हो जाएं तो उनकी हुकूमत को इंटरनेशनली भी शायद तस्लीम न किया जाए और खुद अफगानिस्तान के अंदर अशरफ गनी का टोला हो, अब्दुल्ला अब्दुल्ला का हो, अहमद शाह मसूद के लोग हों या जो जो मदार शरीफ के लोग हैं, हजारा कम्युनिटी, वो इसको नहीं मानेंगे। नतीजा ये कि जो नहीं मान रहे या जिन जो समझते हैं कि ये कब्जा दुरुस्त नहीं हुआ, वो प्रॉक्सीज बन जाएंगे जी। बाहर की कुव्वतों की और वहां पे खाना जंगी हो। हर कोई अपनी अपनी गेम चलाएगा। नॉर्दर्न अलायंस के लोग भारत के हत्थे चढ़ जाएंगे। किसी को शायद रशिया और ईरान ईरान जो है वो हो सकता है हजारा कम्युनिटी को सपोर्ट करना शुरू कर दें। नतीजा ये है कि वहां अमन नहीं आएगा और पाकिस्तान की बड़ी पुरखुलूस ख्वाहिश है कि वहां पे अमन आए, क्योंकि उस अमन की वजह से जी। स्टेबिलिटी हमारी तरफ भी, वरना उसका जो जो इंस्टेबिलिटी होती है उसके इंस्टेबिलिटी का हमारी तरफ भी फॉल आउट आता है। तो इस वजह से जी। हमारी ये बड़ा कंसिडर्ड किस्म की पॉलिसी और ओपिनियन है कि कोई भी शख्स वहां पे ताकत के बलबूते पे अगर कब्जा करे, वो तालिबान हो या अशरफ गनी या कोई भी करना चाहे, वो कबूल नहीं होगा, वो दुरुस्त नहीं है। लिहाजा एक मफामत होनी जी। चाहिए और मफामत वही है जो कतर में आपके मज़ाकरात हो रहे हैं, उसको कामयाब करें और मज़ाकरात में तेजी लाना ये इन्हीं का फर्ज है। अगर खुद अफगान अपने मुल्क में अमन लाने के लिए इतना कुछ नहीं कर सकते, ये कुर्बानी नहीं दे सकते, तो बाहर से दूसरे लोगों को क्या? बड़ी सीधी सी बात है कि अशरफ गनी को नजर आ रहा है कि तालिबान जो है वो उसके दरवाजे पे पहुंच रहे हैं, तो इससे बेहतर नहीं है कि उनके कुछ मदालबात मान ले, तो कम से कम सिस्टम का हिस्सा तो रहेगा। अगर सिस्टम का हिस्सा नहीं रहता और वो बदौरे ताकत आके वहां पे कब्जा करते हैं, तो अशरफ गनी की तो गर्दन उतार देंगे। उन्होंने डॉक्टर नजीब का क्या किया? तो ये चीजें हैं जो इनको समझनी चाहिए कि सबका भला आने वाले भलाई दिनों में इसी आप में है। होता हुआ क्या देख रहे हैं जैन साहब? आने वाले दिनों में क्या आप होता हुआ जिस तरह से अभी ये आप खुद भी कह रहे हैं 165 अजला पर तालिबान का कंट्रोल आ चुका हुआ है और अब वहां के जो लोकल्स हैं उनको गवर्नमेंट ने हथियार देना शुरू कर दिया, तो सिविल वॉर की तरफ सिचुएशन जाती नजर आ रही। खुदा ना खास्ता, अल्लाह करे ना हो, बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि उसका फिर जो एक इम्पैक्ट है वो पाकिस्तान पे भी होता है। और गवर्नमेंट कह चुकी है, प्राइम मिनिस्टर साहब कह चुके हैं कि वी आर नॉट इन अ पोजीशन कि हम दोबारा से इतने रेफ्यूजीज को एक्सेप्ट करें पाकिस्तान में। फेंसिंग भी हो रही है और वो बॉर्डर पे अब फेंस भी कहते हैं कि हम अपना बॉर्डर बंद कर देंगे। इमरान खान ने न्यूयॉर्क टाइम्स के इंटरव्यू में ये भी कहा है कि अगर वहां पे सिविल वॉर होती है पाकिस्तान बॉर्डर बंद कर देगा, रेफ्यूजीज को नहीं ले। आप देख क्या रहे? आपको लगता है पॉलिटिकल सोल्यूशन हो जाएगा बिटवीन द तालिबान एंड द अफगान गवर्नमेंट और उसका इम्पैक्ट से पाकिस्तान भी बच जाएगा, या खुदा न खास्ता सिचुएशन खराब हो सकती? नहीं, देखें, इसमें सिचुएशन खराब होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। उसकी दो वजूहत हैं। एक तो ये अच्छा। कि इनमें से कोई भी अपने स्टांस से थोड़ा बहुत पीछे हटने को तैयार नहीं। जब इतने रिजिड किस्म के आपके स्टांस हों और गिव एंड टेक की बुनियाद आप रखना ही नहीं चाहें, तो फिर हर कोई अपनी अना के लिए अटका रहेगा, वहां पे तो फैसला तो नहीं होगा। दूसरा जो अशरफ गनी ने बहुत बड़ी गलती की है वो ये कि जो वहां पे मलेशिया, लोकल मलेशिया को तैयार करने का काम शुरू किया, वो तो नरा नुस्खा है खाना जंगी का। खाना जंगी अगर करानी है, लोगों को हथियार दे दें, लड़ना शुरू हो जाएंगे हाँ। वहां पे। और ये वो काम है जो कि उसने करके बिल्कुल, मैं समझता हूँ, अपने मुल्क को तबाही की तरफ धकेल दिया। एक दफा ये खाना जंगी का किस्सा शुरू हो गया, तो फिर तो ताकत के जरिए जो कहीं सेटल अपने आप को कर सकेगा वो आएगा। इस काम में हो सकता है साल लग जाए, 2 साल लग जाए, या ये खत्म ही ना हो, क्योंकि खाना जंगी में तो पहले भी हमें तजर्बा है कि ये किसी की बात सुनते कोई नहीं है, ये अफगानी, और लड़ लड़ के इन्होंने कई साल गुजार दिए। फिर तालिबान ने आके तो इनके ऊपर रेड कायम की। अब अगर तालिबान के मुकाबले में दुनिया खड़ी हो जाएगी तो फिर रेड किसी की भी नहीं होगी और बाहर की दुनिया जो है वो इनको तस्लीम नहीं करेगी। पैसा चाहिए इनको अपनी मेंटेनेंस के लिए, अपने वेपन्स और जैसा आर्मी एक के और लिए। सवाल है ब्रेक से पहले,
एक और सवाल आपसे मैंने जी, पूछना है ब्रेक से पहले, ये जो इमरान खान का क्लियर कट स्टांस है टुवर्ड्स द यूनाइटेड स्टेट्स, पहले उन्होंने कहा एब्सोल्युटली नॉट, हम अपने अड्डे नहीं देंगे। उसके बाद उन्होंने कहा जब वक्त तो प्रेसिडेंट बाइडेन के पास तब वो मुझे कॉल कर लें, मैं उनसे बात करने के लिए तैयार हूं, लेकिन इस वक्त उनकी तरजीहात कुछ और है। अभी न्यूयॉर्क टाइम्स का इंटरव्यू जिसका मैं हवाला बार बार दे रहा हूं, इसमें इमरान खान ने कहा है कि जी पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने तालिबान को अमेरिका के साथ मुज़ाकरात की मेज पर बिठाया नहीं, तो तालिबान तैयार नहीं थे, वो तो कहते थे कि हम जंग जीत गए हैं। अब इस सारे तनाजुर में ये जो थोड़ा सा हमें फासला नजर आ रहा है डिप्लोमेसी का अमेरिका के साथ पाकिस्तान का, क्या ये वजह तो नहीं है कि फेटफ के 27 में से 26 टास्क पूरे करने के बावजूद पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से अभी तक नहीं निकाला जा रहा? 3 टास्क और दिए थे इस साल में, उसमें से 2 मुकम्मल कर लिए, अब उन्होंने 7 टास्क और दे दिया। हमाद अजहर साहब बड़ी मासूमियत से आके कहते हैं मीडिया के सामने कि जी इंशाल्लाह जल्दी पूरे हो जाएंगे, नेक्स्ट टाइम हम निकल जाएंगे। तो क्या ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की वजह से पाकिस्तान को फेटफ में रखा जा रहा है और हिंदुस्तान के प्रेशर की वजह से? देखिए ये अगर इमरान खान साहब ने ये कहा होता या ना कहा होता इसका ताल्लुक नहीं। ये काम ही शुरू इसलिए किया गया था कि पाकिस्तान को अंडर प्रेशर रखना है। कुछ मुतालबात मनमाने होंगे, आइंदा ज़रूरत होगी। ये बड़ा एक अलमिया है कि ये जितनी भी ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं, यूनाइटेड नेशन के जो अदारे हैं या ये जो इस तरह के अदारे क्रिएट किए हुए हैं, ये कोई इंसाफ की बुनियाद पे नहीं चलते, ये मुनाफ़िक़त और बड़ी कुव्वतों के मफादात की बुनियाद पे चलते हैं। लिहाज़ा ये हम्म। कभी भी नहीं होगा कि इवन हैंडेड ही हैंडल कर रहे हो। अगर हमारा 27 पॉइंट में से 26 पे हम कर चुके हुए हैं, तो इंडिया के साथ मुवाज़ना करें तो वो शायद इन 27 में से 5 में भी पूरा ना उतर सके। अफ़गानिस्तान सही को कह आप रहे देखिए ग्रे हैं, लिस्ट सही में कह कुछ रहे डाला हुआ। आप अफ़गानिस्तान को देख लें, अफ़गानिस्तान का क्या हशर है? तो ग्रे लिस्ट में है हैं। अफ़गानिस्तान, जितनी करप्शन वहाँ, जितनी मनी लॉन्ड्रिंग वहाँ पे, जितना पैसा वहाँ उड़ाया जाता है नारकोटिक्स की कमाई से, आप बताएँ, क्यों नहीं उसको डाला हुआ ग्रे लिस्ट पे या ब्लैक लिस्ट पे? चीज़ ये है कि ये काम ठीक है। है ही यही। हमें तो इस पे कोई शुबा नहीं है कि आर्म ट्विस्टिंग करनी ठीक है है। जिस मुल्क की, उसको लाके खड़ा कर देंगे और फिर तूल देते रहें। अगर आज आप सही है। 27 पॉइंट के ऊपर भी करके चले जाते अमल, तो उन्होंने आपको 7 नए पॉइंट पकड़ाने ही पकड़ाने थे, इंतहाई बेशर्मी के साथ, ढिठाई के साथ, और कहना था कि जनाब इन पे भी अमल करके ले। सही। ये वो मसला ठीक है। है जो